नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईद के बाद भी भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा चारों तरफ है। खाड़ी देशों तक योगी की धमक है। पड़ोसी मुल्क देशों की नजर भी योगी पर है और योगी देखिए यूपी में एक्शन ले रहे हैं, लेकिन विश्व पटल पर उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। मुहर्रम से पहले कट्टरपंथियों की टांगे कपकपाने क्यों लगी हैं? इन सब के पीछे की वजह है ताजिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत में निकाले जाने वाला ताजिया अब योगी के रडार पर है। नवरात्र काल में योगी की जुबान पर नमाज और ताजिया, ये दो चीजें क्यों हैं? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ताजिया पर ठनका बाबा का दिमाग। मुहर्रम से पहले कपकपाने लगे कट्टरपंथी। सड़क पर नमाज बैंड पर मचा बवाल। योगी की आंधी, परिवर्तन की लहर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पूरे भारत में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी कहीं बसती है तो वो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में यूपी टॉप पर है और क्षेत्रफल के मामले में यूपी चौथे पायदान पर आता है। दुनिया का सोचिए सबसे पुराना शहर, सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ा मेला, दुनिया का अजूबा या फिर पुलिस, सब कुछ आपको यूपी की जमीन पर मिलेगा। अकेले यूपी में दुनिया के छोटे मोटे 3-4 देश तो आराम से समझ जाएं, और इतने बड़े स्टेट को सोचिए संभाल पाना सच में आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और तभी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा 24 घंटे होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को दिनों दिन उत्तम बनाने में लगे योगी बाबा डे 1 से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। परिवर्तन समय की मांग है और प्रगति का अटल नियम। इस बात से वाकिफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में ताजिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुहर्रम के मौके पर बकरीद के 20 दिन बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा सड़कों पर निकाले जाने वाले ताजिया पर योगी बाबा ने बड़ा बयान दिया है। ये पूरा मामला क्या है, ये बताने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि ताजिया आखिरकार शिया मुसलमानों के लिए क्या मायने रखता है। असल में मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला की जंग में इस्लाम की रक्षा के लिए, यानी कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार और 72 साथियों के साथ शहादत दी, और उनकी इसी शहादत को याद करते हुए आज भी मातम मनाया जाता है। मुहर्रम पर जुलूस के साथ साथ ताजिया भी निकाला जाता है, वो भी शिया मुसलमानों द्वारा। रोजा मुबारक दरगाह की हूबहू एक कॉपी बनाई जाती है जिसे ताजिया कहते हैं, और फिर इसे सड़कों पर उतारा जाता है। हालांकि देखिए कई दफा ये देखा गया है कि बनाए गए ताजिया की जो लंबाई इतनी ऊंची होती है ना कि वो खंबे की हाई टेंशन वायर्स को छूती है, और जिसके चलते अप्रिय दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। और इस बार सोचिए इसी खतरे को भांपते हुए योगी बाबा ने ताजिया को लेकर ये कहा है कि ताजिया का साइज छोटा करो, वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आओगे तो मर जाओगे। हमने कांवड़ यात्रियों को भी कहा है कि डीजे का साइज छोटा करो, जो नहीं करता उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। और इतना ही नहीं, सड़कों पर नमाज बैन का समर्थन कर रहे योगी बाबा ने महाकुंभ का बकायदा उदाहरण दिया इस बार। जो लोग ये सोचते हैं कि योगी बाबा नमाज के खिलाफ है, उन्हें सच का आईना दिखाते हुए खुद योगी बाबा ने ये कहा, सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग इस फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। कुल 67 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई लूटपाट नहीं हुई, कहीं कोई आगजनी नहीं हुई, कहीं कोई छेड़खानी नहीं हुई, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं कोई अपहरण नहीं। ये होता है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। नमाज पर इतना बवाल इसलिए मचा क्योंकि बीते दिनों ईद के मौके पर यूपी में खासकर प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के लोगों से सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की। मतलब ये कि सड़क पर नमाज बैन कर दिया और उल्लंघन करने पर दंडित करने का भी डर दिखाया, और जिसके चलते बयानबाजी अब तक जारी है। बहरहाल ताजिया को लेकर योगी बाबा की सोच, इस वक्त जो उन्होंने सोचा है, जो बातें कही है, वो आपको कितनी उचित लगती है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।